जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट क्वेश्चन का पेपर में आने वाला है DSC 2 में। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है समझिएगा। देखिए, मान लीजिए, देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या था। ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोग माने हो। मतलब कि एक मतलब कि चुनौती रखा हम लोग के खिलाफ। अंग्रेज़ों का कहना था कि भारत को मतलब कह दिया कि हाँ जाओ, तुम एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट में तुम संविधान बनाकर तैयार करो। ठीक है, वही है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इन्हें बनाने वाला कौन था? इसे बनाने वाला मोतीलाल नेहरू था, जिसका कारण से इसे नेहरू रिपोर्ट नाम रखा गया। समझ गए? आयोग की नियुक्ति के समय, ठीक है, अनुदार दल यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी के सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनेट ने भारतीयों के समक्ष, जैसे कि बताएं अभी, कि हम लोग मतलब कि हमको कहा कि अंग्रेज कहा कि तुम बनाओ एक संविधान। ठीक है, तुम संविधान बनाओ। तो इसमें क्या हुआ कि ये हम किसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हम इसका अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू। मेरा नाम मोतीलाल नेहरू है। तो हमें कहा कि अंग्रेज कि तुम एक संविधान बनाओ। तो हम एक संविधान बनाए जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट रखें। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट इसलिए रखें क्योंकि मेरा टाइटल नेहरू है, तो नेहरू रिपोर्ट रखें। ठीक है, उसमें हम क्या क्या बात लिखें सब बताएंगे हम। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बताएं तो समझ गए आप कि संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोग मान्य हो। अब क्या हुआ कि अब लोग तो पूरा मान गया। भारत द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसा संविधान निर्माण की योजना थी जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, अब तो स्वीकार कर लिए, हम स्वीकार कर लिए कि हाँ ठीक है हम बनाएंगे, और हम बनाएंगे। देखिए उसमें क्या क्या लिखेंगे वो बताएंगे। मई 1928 में मुंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय, पहला हुआ अब दूसरा हो रहा है, 1928 मुंबई में हो रहा है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का, देखिए आप मोतीलाल नेहरू लास्ट में याद रखिएगा, नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्य समिति का स्थापना किया गया। कितना? 8 सदस्य था इसमें, 8 सदस्य समिति। मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्य देख लिए कौन कौन है। 8 जो आदमी था उसमें कौन कौन था? तेज बहादुर, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो MS रेने, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, शोएब कुरैशी इत्यादि ये शामिल थे। समझ गए? इसमें शामिल है। ये दूसरा बैठक है, पहला बैठक हो चुका है, ये दूसरा बैठक मुंबई 1928 में। इसका अध्यक्षता कर रहा है कौन? मोतीलाल नेहरू कर रहा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल है ये भी पता चल गया। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट नाम दिया क्योंकि वो नेहरू था, लास्ट को उसका नाम नेहरू था। इस रिपोर्ट में भारत का एक नए डोमिनेंट संविधान का खाका था। अब देखिए, अब तो मेन टॉपिक बताने वाले हैं कि इस रिपोर्ट की क्या विशेषता था। हमने क्या लिखा, हमने मतलब भारतीयों ने, ठीक है, हमने मतलब भारतीयों ने इस मतलब कि नेहरू सभी लोग मिलकर इसमें इसका क्या विशेषता था, क्या लिखा वो बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि भारतीयों को डोमिनियन अधिराज का दर्जा दिया जाए, ऐसा कहा है इस रिपोर्ट में। दूसरा है कि भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया। तीसरा है कि केंद्र और प्रांतों में संघ आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र को ही दिया जाए। जो अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र पर ही रहेगा। ठीक है, केंद्र और प्रांत में संघ के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, जैसे अभी है राज्य और केंद्र पर। आगे है कि सिंध को मुंबई से पृथक रखा जाए, पृथक प्रांत बनाया जाए। फिर आगे है इस रिपोर्ट में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए। ठीक है, आगे देखिए इस रिपोर्ट का विशेषता है देशी राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में सम्मिलित किया जाए। आगे इसी में कहा गया है कि गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर ही रहेगी। देखिए आगे है इस रिपोर्ट का विशेषता, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति उच्चतम न्यायालय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए, जो कि इस रिपोर्ट की मांग था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया। देखिए पृथक
साम्प्रदायिक आधार पर पृथक निवासी बनने का स्वीकार कर दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थान मांग रहा है। ठीक है, इस व्यवस्था में उन प्रांतों में लागू न किया जाए जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। आगे है कि वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार बनने की और संघ बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों के प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त धर्म का हर प्रकार के राज्यों से पृथकीकरण हो, भाषीय आधार पर प्रांतों का गठन का भी प्रदान किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हम नेहरू रिपोर्ट क्या था, इसका दृष्टा कौन किया था, इसमें कितने लोग शामिल थे, ये कब हुआ, ठीक है, इसमें क्या, इस रिपोर्ट की क्या विशेषता था, सारा कुछ समझ